आपके कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे जो फिश फार्मिंग में किस प्रकार से सब्सिडी मिलती है, उसको लेकर के आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कितनी सब्सिडी मिलती है, हम सब्सिडी कहां से ले सकते हैं, उस सब के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। साथियों, आप लोगों को सब्सिडी लेने के लिए जो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आप तालाब निर्माण कराते समय जो है वह एरिया का चयन किस प्रकार करें। गवर्नमेंट जो है वह 1 हेक्टेयर का जल भराव क्षेत्र बोलती है। इसको आपको ये नहीं समझना है कि 1 हेक्टेयर में हमको तालाब बनवाना है। 1 हेक्टेयर में यदि आप तालाब बनवाते हैं तो जो लगभग 20 से 30% जो है वह हमारा मेड़ में कट जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी आप तालाब निर्माण करवाएं लगभग 1.4 हेक्टेयर में हमें तालाब निर्माण शुरू करवाना होगा। तब जाकर के हमारा जो होगा 1 हेक्टेयर में जल भराव क्षेत्र मिल पाएगा। उसके बाद फिर दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो हमारा मेड़ दिख रहा है, मेड़ की मिट्टी को हमें कहीं नहीं बेचना है या फिर कहीं दूसरे जगह उपयोग नहीं करना है। अगर हमें उसका दूसरे जगह बेच देते हैं या फिर दूसरे जगह उपयोग कर देते हैं तो हमें गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती है। उसके बाद फिर आप लोगों को उसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, उसको मत्स्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा उसकी जांच कराते रहनी है। उसी के निर्देशानुसार ही आपको तालाब का आयतन जो है वह तैयार करवाना होगा। नहीं तो फिर उसमें क्या होता है, वो जो बच्चा पालते हैं उसके अंदर आप लोगों को सब्सिडी दी जाती है, जिससे कि यह सब्सिडी का दाम जो है वह कम हो जाता है। तो इन बातों को आप लोगों को ध्यान रख करके तालाब निर्माण करवाना है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जो ज़मीन है आपके नाम पर ही होना चाहिए। उसके बाद फिर जो ST SC और जो सभी वर्ग की महिलाएं हैं उनको जो है वह सब्सिडी 60% की दर से दी जाएगी। उसके बाद फिर जनरल और जो OBC के जो पुरुष हैं उनको 40% तक की सब्सिडी दी जाएगी। 1 हेक्टेयर के तालाब निर्माण में लगभग जो गवर्नमेंट जो है वह 7 लाख का खर्च मानती है, उसका 40 से 60% तक का आपको सब्सिडी दिया जाएगा। सब्सिडी जो है वह आपको तालाब निर्माण के बाद दिया जाएगा। उसके बाद फिर दूसरे स्टेज में फिर सब्सिडी मिलती है, जो कि होता है हमारे बीज को लेकर के। गवर्नमेंट जो है वह 1 लाख 1.5 लाख तक का जो अनुमान मानती है कि चारे में जो खर्च आता है उसके लिए आपको 60,000 तक की सब्सिडी दी जाती है। यह जो सब्सिडी होती है फीड को लेकर के, जिसको हम इनपुट सब्सिडी बोलते हैं, इनपुट सब्सिडी आप लोगों को 1 साल के अंतर्गत मिलता है। मछली पालन दोस्तों बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारे किसान भाइयों के लिए। यदि हमारे पास बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें हम कुछ एरिया में यदि मछली पालन करते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। साथियों, अब बात आती है कि आप जो है वह इसका फॉर्म कहाँ फिल करें, इसके लिए आवेदन कहाँ दें। तो साथियों, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के जो मत्स्य केंद्र है, विभाग केंद्र है, वहाँ पर आप जा कर के इसका आवेदन दे सकते हैं। वहाँ से आप लोगों को यह सब्सिडी और तालाब निर्माण का कार्य, इसके बारे में बहुत सी जानकारियाँ आप लोगों को मिल जाएगी। आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।